इस जय भीम के जाप के बाद रख रहे हैं और उनका सीधा सा उद्देश्य है कि संविधान निर्माता बाबा साहब की प्रतिमा जो विधिवत ग्वालियर में लग रही थी, विधिवत, ये बहुत शर्म की बात है कि एक विधिवत प्रतिमा का विरोध करना, ये बाबा साहब का सिर्फ एक अपमान नहीं है, ये पूरे देश का अपमान है, हमारे देश के संविधान का अपमान है कायदे से। ये जो लड़ाई है बाबा साहब की प्रतिमा ग्वालियर हाई कोर्ट में लगे, ये संविधान के सम्मान की लड़ाई है। बहुत सारे माननीय बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, सच बोलने की हिम्मत नहीं है किसी में। सोचिए मैं इस बात से कितना दुखी हूँ। जब आप में सत्य बोलने की हिम्मत नहीं है तो आप जनप्रतिनिधि हैं या किसी भी पद पर बैठे हैं, कितने भी बड़े हों, क्या फर्क पड़ता है। संविधान जो है सत्य की रक्षा करता है, लेकिन आज क्या हो रहा है, आज संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं है बहुत सारे लोग। उसी का नतीजा है कि ग्वालियर हाई कोर्ट में संविधान निर्माता बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लग पाई। ये बहुत क्लियर सी बात है, इसमें कोई डाउट मत रखिए। पाखंडवाद चाहे जितना जो करना है वो कर ले, लेकिन हम सब लोग संविधान को सर्वोपरि मानते हैं और संविधान का पद पूरे देश में सबसे ऊंचा है और हम लोग संवैधानिक तरीके से निश्चित रूप से बाबा साहब की प्रतिमा के लिए संघर्ष करते रहेंगे। ये वो पत्र हैं जिनको भी आप सबको देखना जरूरी है कि जो आपके बहुत सारे जो पत्र हैं वो भी आपको मैं एक बार दिखाना चाह रहा हूँ, एक बार आप देख लीजिए। ये 19 मार्च को एक पहला पत्र जारी होता है और ये ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की जो प्रतिमा थी वो विधिवत माननीय चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश जी के निर्देशन में लग रही थी। ये लेटर है जिनको आप झुटला नहीं सकते, इनको झुटलाया नहीं जा सकता। और सत्य की रक्षा के लिए आपको डर लग रहा है कि कोई क्या कहेगा। वोट बैंक के लिए अगर सत्य की रक्षा नहीं होगी, संविधान की रक्षा नहीं होगी, तो देश का ठीक से संचालन कैसे होगा। फिर तो कोई भी आएगा कुछ भी कहेगा। संविधान जब सर्वोपरि है तो पाखंडवाद से डर क्यों? सीधा सा सवाल है मेरा। ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा विधिवत लग रही थी, पाखंडवाद ने उसका विरोध किया। संविधान का पद देश में सबसे ऊंचा है, फिर पाखंडवाद से क्यों डर लग रहा है भाई? मेरा ये सीधा सा सवाल है, कोई इधर उधर की बातें नहीं है। जब आप सत्य ही नहीं बोल पा रहे हैं, माननीय है, बने रहिए, कोई और क्या। बहुत सारी बातें मैं बोलना नहीं चाहता। सत्य की रक्षा करना सरकार का धर्म है, संविधान ही सरकार का धर्म है सिर्फ, और सरकार उसका पालन नहीं कर पा रही है, सत्ता उसका पालन नहीं कर पा रही है। सत्ता पाखंडवाद के चक्रव्यूह में फंस गई है। देश संविधान से चलेगा, पाखंडवाद से नहीं चलेगा। ये बहुत क्लियर सी बात है, ये हमें समझना पड़ेगा। जितना हम पाखंडवाद का सपोर्ट करेंगे, हमारा देश उतना ही पीछे जाएगा। ये गंदी राजनीति करना बंद करो, कोई भी हो आप, कुछ भी हो। मैं ये बात कई बार बोल चुका। मैं आपको ये चीज़ें बता दूं। ये 19 मार्च 2025 को ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा लगे, उसके संबंध में पहला लेटर जारी होता है और दूसरा लेटर फिर 20 मार्च को जारी होता है और तीसरा लेटर बिल्डिंग कमेटी की मीटिंग के बाद। बिल्डिंग कमेटी की मीटिंग कब थी? 26/3/2025 को। और ये लेटर जब जारी होता है तो तारीख अगर सिग्नेचर के पीछे देखते हैं, ये है 21/4/2025। बिल्डिंग कमेटी की मीटिंग के 1 महीने बाद ये लेटर जारी होता है।
विधिवत और फाइनली ये कहा जाता है कि ग्वालियर हाई कोर्ट में जो है प्रतिमा लगाई जाए। चूंकि सुप्रीम कोर्ट में लगी है, ये लेटर सभी लोगों के पास है, आप उसे पढ़ सकते हैं। फिर ये लेटर फिर जारी करते हैं, लेकिन बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगाते हैं। देखिए, कोई भी किसी भी जाति धर्म का क्यों ना हो, लेकिन संविधान से कोई ऊपर नहीं है। ये बात हमें समझनी होगी। अगर हमारी समझ में नहीं आ रहा है तो आप देश का विरोध कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और किसी भी जाति धर्म के हों, कुछ भी हों, किसी भी पद पर बैठे हों, तो बहुत क्लियरली हमको ये समझना होगा कि हमारे देश में अगर संविधान को स्वीकार नहीं किया जा रहा है तो वो अच्छी बात नहीं है। और ये जो है एक अभियान चल रहा है ग्वालियर में। ग्वालियर में एक अभियान ये चल रहा है कि संविधान निर्माता बाबा साहब की प्रतिमा सह सम्मान ग्वालियर हाईकोर्ट में लगाई जाए। उसको लेकर महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को जो पत्र लिखा जा रहा है, प्रार्थना पत्र, कि ग्वालियर हाईकोर्ट में सह सम्मान संविधान निर्माता बाबा साहब की प्रतिमा लगाई जाए। तो आप लोग भी वो पत्र लिखें। मैं उसका फॉर्मेट आपको दिखा रहा हूँ और कई जगह ये फॉर्मेट अवेलेबल है। इस फॉर्मेट में आप अपना नाम डिटेल डाल सकते हैं और इसमें किसी संगठन का नाम नहीं डला है। ये बाबा साहब का मूवमेंट है, सबका है और बाबा साहब सबके हैं। तो ये मूवमेंट जो है लेटर टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसमें आप अपना भागीदारी लें, ज़्यादा से ज़्यादा लेटर भेजें। और मैं दूसरा यहाँ पर ये भी विनती करना चाहूँगा कि आप जो है, आपको ये चीज़ मैं बार बार बता रहा हूँ कि ग्वालियर हाई कोर्ट में प्रतिमा, आपको प्रतिमा का मैटर मालूम ही है, ये लेटर और है। ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा का विवाद इतना बड़ा तो पाखंडवाद ने जिला न्यायालय ग्वालियर में लाठियाँ टांग दी थी। आप सबको ध्यान होगा। ये बातें मुझे बहुत दुखी करती हैं। संविधान जहाँ लागू हो और पाखंडवाद वहाँ पर लाठियाँ टंगवा दे, डराने और धमकाने के उद्देश्य, क्या उसका पाखंडवाद संविधान पर भरोसा नहीं करता? और नहीं करता, जो संविधान पर भरोसा नहीं करता उसका क्या अर्थ है? वो देश विरोधी है। कोई भी हो, कोई भी क्यों ना हो। किसी ने सवाल पूछा ये बात, आप मनमानी करेंगे, पाखंडवाद करेंगे, अन्याय करेंगे और कोई कुछ बोलेगा नहीं, तो ये तो संभव है नहीं। आपको जवाब तो दिया जाएगा, आप कौन हो, क्या हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा रास्ता संवैधानिक है, शांति का, अहिंसा का है। हम सिर्फ इतनी सी विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और बार बार ये प्रार्थना कर रहे हैं कि संविधान निर्माता बाबा साहब की प्रतिमा ग्वालियर हाई कोर्ट में सह सम्मान लगाई जाए। चूँकि प्रतिमा के संबंध में बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन, स्ट्रक्चर, चबूतरा बना था, आप वो प्रतिमा सह सम्मान लगने दें। ऐसी मैं विनती बार बार कर रहा हूँ। और भी टीम के सभी हमारे साथी और जो है सभी लोग मिलकर कर रहे हैं, लेकिन आप स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे तो नहीं चलेगा देश। देश तो संविधान से ही चलेगा, ये बात बहुत क्लियर है। तो यहाँ हम लोग जो हैं, जो जितने भी साथी हैं, वो लेटर टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ साथ पीएमओ कार्यालय को भी लेटर भेज सकते हैं। उसमें आप विनती करें लेटर टू पीएमओ कार्यालय की ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा सह सम्मान लगाई जाए। तो इस तरह का लेटर आप पीएमओ कार्यालय भी भेज सकते हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय भी आप भेज सकते हैं, जिसमें ये आग्रह किया जाए कि संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा सह सम्मान ग्वालियर हाई कोर्ट में लगाई जाए। तो इस तरह के आप छोटे छोटे शांतिपूर्वक मूवमेंट कर सकते हैं और ये बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं ग्वालियर, और ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार आप सबसे, ये जो नाम जो दिखाई दे रहे हैं चेहरे, ये वो लोग हैं जिन्होंने अनावश्यक विवाद जो है ग्वालियर हाई कोर्ट में शुरू किया। अनावश्यक का विवाद और संविधान निर्माता बाबा साहब की प्रतिमा को लगने नहीं दिया, अनावश्यक का विवाद खड़ा किया। ये सूत्रधार है।
ये कौन लोग हैं? ये सूत्रधार है, और ये किस पार्टी से संबंध रखते हैं, किस संस्था से संबंध रखते हैं, ये दिखाई दे रहा है। आप लोगों को दिख रहा है ना ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध ग्वालियर हाई कोर्ट में शुरू किया। क्या भाजपा ने ये बताया कि ये जो लोग हैं हमारे नहीं हैं, इनके आई कार्ड है, इनकी ड्रेसअप है, आरएसएस के लोग नहीं? पूछा, बताया कभी? तो ये हो क्या रहा है? आपको हमको लग रहा है सिंपल, ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा का कोई विरोध आपको लगता है ग्वालियर हाई कोर्ट में संविधान निर्माता बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध सत्ता के संरक्षण के बिना हो सकता है क्या? किसी की हिम्मत है जो आपत्तिजनक बातें कर सके? मेरा सीधा सवाल है, किसी में हिम्मत है क्या? हमारे देश के महापुरुषों पर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी कर सके? तो संविधान निर्माता बाबा साहब के ऊपर टिप्पणी करना, बाबा साहब की प्रतिमा को रोकना, पोस्टर का जलाना, संविधान की प्रदर्शनी को हिंसात्मक तरीके से फाड़ना, ये सत्ता के संरक्षण में सब कुछ हो रहा है, सत्ता के इशारे पे हो रहा है। और यही कारण है कि ये सूत्रधार है, इस अनावश्यक ग्वालियर में जो विवाद खड़ा किया है ना, इस पूरे घटनाक्रम के सूत्रधार है ये उसी समय पोस्टर जारी हो गया था इनका, पता चला अब तो इनकी आइडिया ब्लॉक हो गई है, मतलब फेसबुक अकाउंट, सोशल अकाउंट पर दिखाई नहीं देता, इन्होंने लॉक लगा के रखा है, कोई बाहर से नहीं। और मैं इस बात को बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, ये कौन आदमी है जो बाबा साहब के विषय में आपत्तिजनक बातें करता है, प्रतिमा का विरोध करता है? ये सत्ता के संरक्षण में नहीं तो और क्या? सत्ता के संरक्षण में ये सब लोग काम कर रहे हैं। ये किसी की हिम्मत नहीं है संविधान निर्माता पर कोई आपत्तिजनक बात कर सके। लेकिन हम सब ने ये बात ध्यान रखनी है, हमारा रास्ता जो है वो अहिंसात्मक है, अहिंसा के माध्यम से संवैधानिक रास्ता है हमारा। संविधान के माध्यम से हम लोग जो है अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं, संवैधानिक है, शांति से है, अहिंसा से है, और हम किसी से नहीं डरते। कोई कितना भी बड़ा बना रहे, कोई कहाँ भी बैठा रहे, मैं बहुत क्लियरली आपको बता दूं, पाखंडवाद के सत्ता की चाबी जो है जय भीम के नाम में है। जय भीम का नाम जैसे ही जाप शुरू होगा ना, पाखंडवाद की सत्ता हिलने लगेगी। मैं बहुत क्लियरली बात कर रहा हूँ, थर थर कांपेंगे ये लोग, थर थर। पाखंडवाद जो बढ़ रहा है ना, सिर्फ हमको कुछ नहीं करना, जय भीम का जाप करना, जय भीम का नाम लेना है बस, जय भीम जय भीम जय भीम। और ग्वालियर हाई कोर्ट में संविधान निर्माता बाबा साहब की प्रतिमा लगाई जाए, बस इतना सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दीजिए, शांति से, कुछ नहीं करना है। अभी देखिए पाखंडवाद कैसे हिलेगा, कुर्सी हिलने लगेगी पाखंडवाद की, झूठ की, फरेब की, नफरत की, ऊंच नीच की, भेदभाव की, कुर्सी हिलने लगेगी। तो हमको जय भीम के जाप का महत्व तो समझना होगा, उसकी ताकत को जानना पड़ेगा। जय भीम का जाप करते हैं, जय भीम बोलते हैं, जय भीम नाम बोलते हैं जब भी, तो इसका सीधा संदेश है शिक्षा, संगठित और निर्भीक, डरना नहीं किसी से, संवैधानिक और अहिंसा के मार्ग से हमें काम करना है। जब ये सब चीजें हम करेंगे तो ये पाखंडवाद भागता फिरेगा, इसे जगह नहीं मिलेगी कहीं। बस हमको शांति और धैर्य बनाकर रखना है, शांति और धैर्य के साथ अपना जो भी विरोध है शांति के माध्यम से, जैसे बाबा साहब ने अपने जो भी मूवमेंट चलाए थे शांति से और धैर्य से और पूरे विचार के साथ संवैधानिक तरीके से चलाए थे, उसी तरीके से हमको पाखंडवाद से लड़ने की जरूरत है आज। क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ आपसे, पाखंडवादी सत्ता क्यों कह रहा हूँ?
क्योंकि ये अभी हाल ही की एक रिपोर्ट आई है, पिछले 10 साल में 94,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूल बंद कर दिए हैं। और इन सरकारी स्कूलों में कौन पढ़ रहा है? गरीब परिवार के बच्चे, SC ST OBC और गरीब परिवार के किसान मजदूर के बच्चे इसमें पढ़ रहे थे। अब वो कहाँ पढ़ेंगे? शिक्षा को इतना महंगा किया जा रहा है, सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है, और जो है उनमें कोई सुविधा नहीं दी जा रही है, टीचर्स नहीं दिए जा रहे। ये कैसा पाखंडवाद है, ये कैसा झूठ है। ये पाखंडवाद की सत्ता को हमको हटाने की ज़रूरत है। जो संविधान को नहीं मानते उनको हमको हटाने की ज़रूरत है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। तो हम सब लोगों को मिलकर धैर्यपूर्वक शांति से जय भीम का नाम लेना है। सब काम अपने आप हो जाएंगे, सब ठीक होने लगेगा। मेरा ऐसा पूरा विश्वास है जय भीम के जाप में, और आप सब लोग भी उसकी शक्ति और ऊर्जा को समझें। बस मैं यही प्रार्थना आप सबसे करता हूँ, और इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम के जाप में आप सब लोग जुड़े, और मुझे उम्मीद है कि हम सब लोग बाबा साहब के सिद्धांतों, नियमों और मूल्यों की रक्षा करेंगे, संविधान की रक्षा करेंगे, और बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलेंगे। जय जय संविधान, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय भीम।